राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों के समक्ष पितृपक्ष पर एपिसोड लेकर उपस्थित हूं। पितृपक्ष 2023 में कब शुरू हो रहा है या कितने दिनों का होता है, पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, पितरों के श्राद्ध का तर्पण का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, इन सारी चीजों की जानकारी इस एपिसोड में विधिवत दी जाएगी। क्योंकि पितृपक्ष पितरों का पक्ष होता है, पूर्वजों का पक्ष होता है, जो उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि मेरे वंशज इस 16 दिनों की अवधि में हमारे लिए अन्न और जल देंगे, और वही अन्न जल पाकर पितृगण तृप्त होते हैं और तृप्त होने के बाद से अपने वंश को विकसित होने का, वृद्धि का आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। उसके बाद से मातृपक्ष आता है, यानी नवरात्रि का आरंभ होता है। तो इस एपिसोड को शुरू करने के पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार एस्ट्रो टिप्स चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड समय पर जब हम अपलोड करें तो आपके पास ये आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें ताकि हमें यह मालूम हो कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और फिर हम आपके लिए अच्छे से एपिसोड लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो को अपने मित्रगण को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो पूरी तरह देखें, समझ में आएगा। अब पितृपक्ष कई जगहों पर कई नामों से जाना जाता है। पितृपक्ष पितर पक्ष, 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष। इस पक्ष में पितरों की पूजा होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी हिंदू लोग जिनके पिता नहीं हैं, यह अवधि 16 दिनों की होती है। भाद्रपद यानी भादो महीने की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पहला श्राद्ध उसी दिन होता है और वहां से शुरू होकर ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पक्ष होता है। इसमें तिथि श्राद्ध भी किया जाता है। जिन लोगों के पिता के मृत्यु की तिथि मालूम होती है वो व्यक्ति उस तिथि पर अपने पिता के निमित्त पिंडदान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं, ब्राह्मण का भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें भी धन, वंश और अन्न से पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। अब वर्ष 2023 में यह पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा तिथि में उपरांत में प्रतिपदा होगी और उसी दिन पहला श्राद्ध होगा पितृपक्ष के निमित्त, और 16 दिनों तक चलते हुए ये 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को की अमावस्या को समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष सात्विक, शुद्ध और ब्रह्मचर्य रहने का पक्ष है। जो लोग पितृ मतलब हमारे पूर्वज, पितृ का अभिप्राय है पिता, पिता के पिता, उनके पिता। तर्पण वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पिता न हो। माता हो तब भी वो पितृ तर्पण कर सकते हैं। अगर माता न हो, पिता हो तो वो तर्पण नहीं कर सकते हैं। माता के रहने से यह कार्य बाधित नहीं होता है, पिता के रहने से बाधित होता है। पिता वाला व्यक्ति तर्पण नहीं कर सकता। आप पितृपक्ष में यहां तक पितृपक्ष में दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाया जाता है। ऐसा निर्देश है कि इस पक्ष में तेल, साबुन का भी त्याग करना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में लोग इसको इतना महत्व नहीं देते हैं।
कुछ लोग दाढ़ी बाल बचा लेते हैं, नाखून बचा लेते हैं, लेकिन इस पक्ष में लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजन, मांस मदिरा बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को नाराज करता है और ऐसे पितृगण से श्राप देते हैं, तरक्की बाधित हो जाती है, लाख प्रयत्न करने पर भी वो उठ नहीं पाता है, विकास नहीं कर पाता है। पितर में यानी पितृ में जब तर्पण करना हो तो तर्पण के लिए 3 पीढ़ी आगे देखा जाता है। पिता यानी फादर, पितामह ग्रैंड फादर और उनकी पत्नी ग्रैंड मदर, पर पितामह ओल्ड ग्रैंड फादर और ओल्ड ग्रैंड मदर, यानी 3 पीढ़ी के पुरुष स्त्रियां। पिता के जो भाई बहन हैं अगर वो मृत हैं तो उन्हें भी तर्पण करना जरूरी होता है। पिता के भाई के जो पुत्र पुत्रियां हैं अगर मर गए हैं तो उनका भी तर्पण करना होता है। पर दादा दादा यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर, उनके भाई बहनों से यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल पिता के भाई बहनों से, और पिता के भाई बहनों के वंशज अगर नहीं है तो उनसे है। और दूसरा पक्ष आता है ननिहाल पक्ष यानी मैटरनल पार्ट, माता का जो भाग होता है, यानी माता के पिता नाना और माता की माता नानी, और उसके बाद का अगर नाना नानी नहीं है तो फिर मामा मामी अगर जिंदा है तो उन्हें नहीं लिखे, अगर मामा मामी भी नहीं है तो उनकी भी व्यवस्था है, उनका भी तर्पण किया जाता है। अब पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उस खानदान का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही यह कार्य तर्पण या पिंडदान कर सकता है। पितरों के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए गया तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान किया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जिन पितरों को गया में पिंडदान दे दिया जाता है वे तृप्त हो जाते हैं और उसके बाद तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब तक गया में पितरों का स्थापन नहीं होता है तब तक प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। अगर तिथि श्राद्ध करते हैं, किसी के पिता की मृत्यु पंचमी को हो, किसी की अष्टमी, किसी की नवमी को, तो उस दिन वो पिंडदान करके, नाखून बाल कटवा करके, ब्राह्मण भोजन करके श्राद्ध कर्म समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जल का तर्पण तो लगभग अमावस्या तक करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञात मरे हैं, जिनकी तिथि मालूम ना हो, तो अज्ञात तिथि वाले लोगों का श्राद्ध अमावस्या तिथि में होता है। इसलिए हो सके तो अमावस्या तिथि पर्यंत यानी अमावस्या तिथि तक प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण का समय सुबह का होता है, सूर्योदय के बाद और 10 बजे से पहले। लेकिन जब श्राद्ध करना हो तो श्राद्ध का समय दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद का समय होता है, जब बेला लटकने लगे दूसरे तरफ दोपहर से बाद का समय हो। तो जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध करते हैं उन्हें धन, जन और अन्न, जन और धन से वो पूर्ण रहते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने पितरों का अपमान करते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, तो उन्हें काफी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर पिता की मृत्यु तिथि मालूम है तो प्रत्येक मास के उस तिथि को उनके निमित्त अच्छा भोजन बनवाएं, उन्हें भोग लगाएं, कौवे को भोजन दें, गाय को भोजन दें, कुत्ते को भोजन दें, ताकि उनके परलोक में जो उनको कष्ट हो रहा है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक मास नहीं हो सकता है, प्रत्येक तिथि पर नहीं हो सकता है, तो अमावस्या की अमावस्या करें, उनके फोटो पर
हार चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं, उनके निमित्त यथासंभव दान करें। अगर ये इसमें भी आसक्त हैं, आर्थिक रूप से आसक्त हैं, तो वर्ष में एक बार पितृपक्ष में यह कार्य जरूर करें। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि जरूर करना चाहिए। अगर काफी परेशानी है, कार्य नहीं बनता है, विकास नहीं होता है, बाल बच्चों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, अधिकारी से फटकार लगती है, मान सम्मान में गिरावट आती है, अपने लोगों से धोखा होता है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, घर में लोग बीमार परेशान रहते हैं, उस स्थिति में गया में श्राद्ध कर देना सबसे उचित व्यवस्था है कि गया में ले जाकर के पितरों को स्थापित कर दे। इसके बाद अच्छा परिणाम आता है, सारे बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं। अगर जिनके साथ इस तरह की परेशानी हो, ये इसे आजमाएं और आजमाने के बाद जो अनुभव हो वो हमसे साझा करें, कमेंट करें कि उन्हें लाभ हुआ या नहीं हुआ। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु, ज्योतिष, धर्म, पर्व त्योहारों के एपिसोड बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वास्तु विहित किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुयोग्य पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।